हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मीन्स जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनस थ्योरम एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, बिकॉज आज जो हम सॉल्व करने वाले, जो आज का हमारा सेशन है प्रैक्टिस सेट 2.2, उसका पूरा बेस प्रीवियस वीडियो में है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S इज द मीडियन ऑफ साइड QR। ट्रायंगल PQR है तो हमने एक ट्रायंगल बना के रखा है PQR, जिसमें बोलता है पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। इफ PQ इज इक्वल टू 11, PQ कितना दिया हुआ है 11, PR कितना दिया हुआ है 17, PS दिया हुआ है 13, फाइंड QR। हमें QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे इसने खुद बताया पॉइंट S क्या है, मिड पॉइंट है ऐसा QR का। इसका मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जो QS और SR क्या है, दोनों इक्वली, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में यहाँ पे जो दिया हुआ वही लिखना है। पॉइंट S is the midpoint of side QR। उसके बाद में और क्या क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 11, PR दिया हुआ है 17, PS दिया हुआ है 13। हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें यहां लिखना है हमें क्या फाइंड आउट करना है QR। ओके, और अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में एक मीडियन है, S मिड पॉइंट है QR का, तो PS क्या है, मीडियन है। PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। तो जब कोई भी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर मीडियन दिया हुआ है तो हम एट दैट टाइम अपोलोनस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम अब अपोलोनियस थ्योरम हम कैसे लिखते हैं, जिस साइड पे मीडियन है उस साइड को हम छोड़ देते हैं, जिस साइड पे मीडियन है उससे हम छोड़ के बाकी जो दो रिमेनिंग साइड है डेट इज PQ और PR, तो हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बाद में मीडियन, अब यहाँ पे मीडियन क्या है PS, तो हम लिखेंगे 2PS स्क्वायर प्लस 2QS स्क्वायर फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, वापस से मैं आपको बता दूं, जिस साइड पे मीडियन है उस साइड को छोड़ के बाकी जो दो रिमेनिंग साइड है उनका स्क्वायर का समीशन, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में हम लेंगे मीडियन का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। तो अब PQ का वैल्यू कितना है 11, तो 11 स्क्वायर। PR कितना है, PR इज 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू PS कितना है 13, तो हम लिखेंगे 13 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू QS स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 इज इक्वल टू 2, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 इंटू QS होल स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 था 11, तो 1 हो गया। 2 के ऊपर वापस से 1 कैरी करेंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 था यहाँ पे 4, तो 410 इज इक्वल टू 2। इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मैं एक वापस लिख देता हूँ 169
प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। तो अब ये हो गया 410 इज इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू ज़ा 18, 8 1 कैरी, 6 टू ज़ा 12 प्लस 1 था तो 13, 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3, तो ये हो गया 338 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। ओके, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये अनलाइक टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे ये है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आधा। यहाँ पे हम लिखेंगे 410, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये हो गया प्लस था, तो वहां पे हो गया तो माइनस हो गया, माइनस 338 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। अब हम इसे माइनस करेंगे, जब हम इसे माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 में से 8 गया, 2 बचता है, यहाँ पे 0 है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 लिया तो 10 में से 3 गया तो 7 बचता है, यहाँ पे 3 था, 3 माइनस 3 0, 72 इज इक्वल टू 2 क्यू एस स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 72 क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 72 है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 72 डिवाइड बाय 2। ओके, अब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा है ना, 2 3 ज़ा 6, 1 बचता है तो 1 कैरी करेंगे तो 2 12 बचता है, 2 6 ज़ा 12, तो क्यू एस कितना हो गया, क्यू एस इज इक्वल टू 36। हमें क्यू एस चाहिए था, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36, क्यू एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो फाइनली क्या होता है 6। ओके, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, क्यू एस इज इक्वल टू 6। अभी लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर। तो हम लिखेंगे, ओके, तो हम यहाँ पे, मैं कंटिन्यू करता हूं, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू एस प्लस एस आर, क्योंकि ओके क्यू एस प्लस एस आर। अब क्यू एस क्या, हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एस प्लस एस आर को मैं क्यू एस लिख सकता हूं, और यहां पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज हम यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट क्या है, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर, है ना, क्यू एस इज इक्वल टू एस आर। तो यहाँ पे क्यू एस कितना हो गया, 2 क्यू एस हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू, तो फाइनली इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 क्यू एस का वैल्यू कितना है 6 है, तो 2 इंटू 6 कितना होता है 12, तो फाइनली हमें क्यू आर कितना मिल गया 12। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनली क्यू आर इज इक्वल टू, ओके, क्यू आर इज इक्वल टू कितना हमें मिलेगा 12 मिला। ओके, सो इस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, तो चलिए हम ट्रायंगल एबीसी पहले बनाएंगे। ट्रायंगल हमने बना लिया, इसको हम नेम देंगे ए बी सी। ओके, अब मैंने इसको इस तरह, इसका नाम आपको मालूम समझ में आएगा कि मैंने इसको ए बी सी यहाँ पे ऐसे क्यों नाम दिया है। अब क्या बोलता है, ए बी इज इक्वल टू 10, ए बी कितना है 10, ए सी कितना है 7, ओके, बी सी कितना है, बी सी इज इक्वल टू 9। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट सी से मुझे एक मीडियन ड्रॉ करना है टू साइड ए बी, टू साइड ए बी। तो चलिए हम मीडियन ड्रॉ करेंगे। सो मैंने ट्रायंगल एबीसी बनाया, और जैसे अब बताया फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी, तो पॉइंट सी से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया ऑन साइड ए बी, और मैं इसका नेम देता हूं डी, इसको मैं नेम दे दिया डी। तो चलिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन। तो हम लिखेंगे पहले गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कितना है 10, ए सी 7, बी सी 9। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द मीडियन। क्या है मीडियन, हमारा मीडियन है यहाँ पे सी डी, डेट इज सी डी। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, सी डी मीडियन है। जब सी डी मीडियन है, डी के मिड पॉइंट हो गया, तो ए डी
जो मेरा है यहाँ पे एडी, एडी किसके इक्वल है, एडी इक्वल है बीडी के, एडी किसके इक्वल है, एबी के। सो हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अपोलोनियस थ्योरम यूज करने से पहले एडी एबी का वैल्यू दिया हुआ है और मुझे एडी का वैल्यू चाहिए रहेगा अपोलोनियस थ्योरम में, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एडी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें मालूम है इन ट्राइंगल ए पी सी ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 10। अब ए बी दो पार्ट में डिवाइड है, ए बी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए डी प्लस बी डी। तो मैं ए बी के जगह पे ए डी प्लस बी डी लिखूंगा इज इक्वल टू 10। और जैसे कि आप जानते हैं ए डी कॉन्ग्रेंट है बी डी के, ए डी कॉन्ग्रेंट है बी डी के, तो मैं जहां पे बी डी है मैं वहां पे लिखूंगा ए डी प्लस ए डी इज इक्वल टू 10 और यहां पे लिखूंगा सिंस ए डी इज इक्वल टू बी डी। ओके, तो ये ए डी प्लस ए डी कितना हो गया, 2AD इज इक्वल टू 10, देन AD इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 5। तो AD का वैल्यू हमें कितना मिला 5। ओके, तो हमें AD मिल गया। और अभी हमें क्या यहाँ पे हमें AD मिल गया, ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, तो हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, जो साइड पे मीडियन है उस साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे दो साइड क्या बचा हुआ है, AC एंड BC, तो मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा, मीडियन का ट्वाइस इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू AD का स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 2 इंटू मीडियन क्या है CD, तो 2 इंटू CD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू AD का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, AC का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC इज इक्वल टू 9, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 2 AD, AD हमें कितना मिला है 5, तो हम यहाँ पे 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 9 का स्क्वायर 81, 2 इंटू CD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ये दोनों लाइक टर्म है, तो 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 0 1 8 के ऊपर कैरी करेंगे, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, तो 130 इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर प्लस 25 इंटू 2 कितना होता है 50। ओके, अभी मैं ये नंबर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो गया 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2 CD स्क्वायर। इसे हम माइनस करेंगे, 130 में से 50 गया, कितना बचता है 80 इज इक्वल टू CD स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे घुमा देता हूँ, तो मैं इसको करूंगा 2 CD स्क्वायर इज इक्वल टू 80। अब हमें क्या करना है, मुझे CD का वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2। ओके, 2 1 2, 2 4 8, तो यहाँ पे कितना हो गया 40, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर मैं आधा यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं। ओके, यहाँ पे मैं आधा कंटिन्यू करता हूं। सो ये हो गया CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब 40 का स्क्वायर रूट चाहिए मुझे, 40 का स्क्वायर रूट तो नहीं होता, तो मैं लेकिन 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 40 को स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 10 लिख सकता हूं। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और ये हो गया अंडर रूट 10। तो फाइनली मुझे क्या मिला, फाइनली मुझे CD इज इक्वल टू 2 रूट 10 मिला। अब उसने मुझे क्या बोला है, मुझे उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर, क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द मीडियन, द लेंथ ऑफ द मीडियन इज 2 रूट 10। ओके, सो इस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर, दिस इज द फिगर, सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। सेगमेंट
PS is the median of triangle PQR. PT is perpendicular to QR. PT is perpendicular to QR. Prove that PR square is equal to PS square plus QR into ST plus QR by 2 the whole square, and second PQ square is equal to PS square minus QR into ST plus QR square. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में बताया हुआ है कि PS के मीडियन है. जब याद रखिए, जब कोई भी ट्रायंगल के अंदर जब मीडियन दिया हुआ रहता है और वो मीडियन कोई भी साइड के ऊपर आता है तो उसमें क्या होता है, वो साइड दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है. तो यहाँ पे भी QR क्या हो गया है, दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है, QS और SR. तो हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं सोल्यूशन करता हूं. ओके, पहले लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल PQR. ट्रायंगल PQR में हम क्या देख रहे हैं, PS इज द मीडियन, तो PS इज अ मीडियन, PS मीडियन हो गया. तो मैं क्या बताया, QS इज इक्वल टू SR, QS इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR. ओके, हाफ ऑफ QR. अभी हमें पहले फर्स्ट वाला हम प्रूफ करेंगे. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फर्स्ट वाला इन ट्रायंगल. अभी आप देखिए क्या बोल रहे हैं वो, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST, QR इंटू ST. तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं इन ट्रायंगल PSR लूंगा. यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है, एक हो रहा है एक्यूट, एक एंगल एक्यूट है और एक एंगल ऑब्ट्यूज है. ओके, तो एंगल S जब मैं ट्रायंगल PSR लूंगा तो एंगल S इज एक्टिंग एज अ ऑब्ट्यूज एंगल. तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PSR, एंगल PSR इज ऑब्ट्यूज एंगल. अब जब ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हमने क्या पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑन ऑब्ट्यूज एंगल. हमने देखा था कि हमने एक फॉर्मूला मिला था, वो फॉर्मूला आपको याद होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें. वो फॉर्मूला कुछ इस तरह का था. मैं ट्रायंगल लिया PSR, तो ट्रायंगल PSR तो एंगल S के ऑब्ट्यूज एंगल है. तो फॉर्मूला किस तरह था, इस एंगल का सामने वाले का स्क्वायर, ये एंगल का सामने वाले का स्क्वायर. तो सामने वाला क्या PR है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये एंगल दो साइड से बन रहा है, एक PS और SR. तो मैं लिखूंगा PS स्क्वायर प्लस ऑब्ट्यूज एंगल है प्लस SR, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर. उसके बाद में यहां पे आएगा 2 और अभी यहां पे आएगा प्लस या माइनस. सो PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर 2 इंटू हमने ये PS स्क्वायर ले लिया, SR स्क्वायर ले लिया. अब क्या होगा, यहाँ पे ये मीडियन है, ये अपना एंगल है. ओके, तो SR इंटू ST. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू SR इंटू ST. ऑब्ट्यूज एंगल तो मैं यहाँ पे पता था, यहाँ पे प्लस आएगा. ओके, अब क्या करेंगे हम, तो मैं यहाँ पे हो गया PS स्क्वायर प्लस, अब आप यहाँ पे देख सकते हो SR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ QR. SR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ QR. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा QR डिवाइड बाय 2 का द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू SR. वापिस SR है तो SR किसके इक्वल है, QR डिवाइड बाय 2 इंटू ST. 2 और 2 कैंसिल हो गया. तो फाइनली क्या होता है, PS स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या करूंगा, QR अपॉन 2 का तो होल स्क्वायर प्लस QR इंटू ST. फाइनली इससे हमें इस एक्सप्रेशन के हिसाब से बनाना है, तो हम इसे रीअरेंज करेंगे. तो हम लिखेंगे PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस, ये पहले आएगा तो QR इंटू ST प्लस QR बाय 2 का द होल स्क्वायर. ओके, सो इस तरह आप पहला वाला फर्स्ट वन सॉल्व कर सकते हो. सो फर्स्ट वन हमने सॉल्व कर लिया.
लेट्स सी सेकंड वन। सेकंड वन क्या बोलता है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। सो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर का सामने क्या है, एंगल दिस वन, मतलब अभी हम क्या यूज करेंगे, हम एक्यूट एंगल यूज करेंगे। तो अभी पी एस क्यू, हम क्या ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी एस क्यू। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज एन एक्यूट एंगल। पी एस क्यू क्या है, एक्यूट एंगल है। अब जब पी एस क्यू एक्यूट एंगल है, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एंगल एस क्या है, एक्यूट एंगल है, तो उसके सामने वाले का स्क्वायर, जो एंगल दो साइड के से जो एंगल बन रहा है उस दो साइड को छोड़ के उसके सामने वाले का स्क्वायर लेना है। तो पी क्यू स्क्वायर लेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये जो एंगल है एक्यूट एंगल दो साइड से बना है, एक पी एस और क्यू एस, तो हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू। अब यहाँ पे देखिए आप लोग बहुत डिस्टर्ब कंफ्यूज, अब यहाँ पे क्या है, एस है, तो पहले हमें क्या करना है, एस से टी चलना है, देन एस से क्यू चलना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे एस टी इंटू एस क्यू, लेकिन मैं एस क्यू की जगह में क्या लिखूंगा, क्यू एस, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यू एस। ओके, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये स्टेप मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस टी इंटू क्यू एस, ओके, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमें क्या करना है, मुझे पी एस स्क्वायर मिल गया प्लस क्यू एस किसके इक्वल है, एस आर के, और एस आर किसके, क्यू एस किसके इक्वल है, एस आर के, और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ क्यू आर। तो जहां पे भी क्यू एस है मैं वहां पे क्या लिखूंगा, आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 2 में क्यू एस नहीं है, वहां पे क्या है, क्यू आर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्यू एस किसके इक्वल है, हाफ ऑफ क्यू आर ना, तो क्यू एस से मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर डिवाइड बाय 2 का द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस टी इंटू क्यू एस, वापिस से क्या होगा, क्यू आर डिवाइड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हम लिखेंगे पी एस स्क्वायर माइड प्लस क्यू आर डिवाइड बाय 2 का द होल स्क्वायर माइनस एस टी इंटू क्यू आर। ये दोनों आप देख सकते हो। अभी इसे हमें रीअरेंज करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसे हमें रीअरेंज करना है। तो हम करेंगे पी एस स्क्वायर, यहाँ पे क्या माइनस है तो माइनस से क्यू आर इंटू एस टी, यहाँ पे एस टी पहले क्यू आर बाद में, तो आगे पीछे हम कर सकते हैं क्यू आर इंटू एस टी, फिर प्लस क्यू आर टू द होल स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यू आर अपॉन 2 का द होल स्क्वायर। सो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 4th, इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ट्रायंगल ABC बोला हुआ है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। AM दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है BC, में क्या फाइंड आउट करना है, BC। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे इसको गिवन ले सकते हो, ओके। मैंने उसे इस तरह लिखा हुआ है कि मैं गिवन, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें टू फाइंड क्या है, BC। तो हम BC फाइंड आउट करेंगे, ओके। चलिए अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं कि मुझे एक साइड दिया हुआ है सीयर, ये मीडियन है। अपोनेंट थ्योरम क्या होता है, जो भी मीडियन है उस मीडियन के साइड को छोड़ के बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, तो ये साइड दिया हुआ है और ये साइड दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम अपोलोनियस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर। तो 2 इंटू मीडियन यहाँ पे क्या AM, तो 2 इंटू
ए एम का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ किसका स्क्वायर, भले हम बी एम ले लें या एम सी ले लें, क्या है बी एम लेंगे या फिर एम सी, जो आप चाहो वो ले सकते, तो मैं यहाँ पे लूंगा बी एम स्क्वायर। सी यार ये और ये दोनों साइड के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे मीडियन आ गया, तो आप बी एम भी ले सकते हो या फिर एम सी भी ले सकते हो, दोनों करेक्ट है। ओके, अब चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना है 290, तो यहाँ पे लिखिए 290। 2 ए एम कितना है 8, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 का द होल स्क्वायर प्लस 2 बी एम स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इसका हम लेंगे, तो ये हो गया 290 इक्वल टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 बी एम स्क्वायर। इससे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 प्लस 2 बी एम स्क्वायर, यहाँ पे 290। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस नंबर को यहाँ पे ले लूँगा, तो ये हो गया 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। अब इसे हम माइनस करेंगे, सो 10 में से 8 गया, 2 बचता है, यहाँ पे 8 है, 8 में से 2 गया, 6 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, सो हमें क्या मिलता है 162 इज इक्वल टू 2 बी एम स्क्वायर। अब मैं इसे घुमा देता हूँ, तो ये हो गया 2 बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 162। ओके, मुझे बी एम चाहिए, तो यहाँ पे आएगा बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो मुझे बी एम का वैल्यू कितना मिला बी एम स्क्वायर। देन बी एम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, तो हम फाइनली बोल सकते हैं बी एम इज इक्वल टू 9। ओके, मुझे बी एम का वैल्यू मिल गया, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे बी सी फाइंड आउट करना है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो बी सी इज इक्वल टू बी एम प्लस एम सी, बी सी इज इक्वल टू बी एम प्लस एम सी। ओके, अब आप लोग देखो यहां पे बी सी इज इक्वल टू, मैं इसको बी एम प्लस बी एम लिख सकता हूं, क्यों, बिकॉज बी एम किसके इक्वल है बी सी के, बी एम किसके इक्वल है बी सी के, सो बी सी इज इक्वल टू बी एम प्लस बी एम कितना हो गया 2 बी एम, देन 2 इंटू बी एम का वैल्यू कितना मुझे मिला 9, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी सी इज इक्वल टू 9, बी सी इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे 18 हो गया। सो फाइनली मैं बोलूंगा देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। सो इस तरह आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5th, पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस है। पॉइंट टी क्या है, इंटीरियर मतलब पॉइंट टी अंदर है रेक्टेंगल पी क्यू आर एस के। ओके, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डेट टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ओके, कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर ए डैश टी डैश बी। ओके, अब क्या बोल रहा है, सेगमेंट ए बी पैरेलल है एस आर को, तो यहां पे जो एंगल ए है वो 90 डिग्री होगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा साइड पी को और साइड पी एस को और साइड क्यू आर को। ओके, अब ये क्वेश्चन देख के आप थोड़ा हैरान हो गए होगे, अरे टी एस स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर निकालना है इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर डिफाइन आउट करना है। सबसे इजी क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे टी एस ये है, टी क्यू दिस साइड, टीपी ये है और टी क्यू टी आर ये है। तो क्या हो रहा है आप देखोगे तो ये इसके सामने क्या है 90 डिग्री हाइपोटेनस है, इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और ऐड करना है। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले टी एस स्क्वायर। ओके, हमें क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा टी एस स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन में पहले आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे लिखना है गिवन में आप लिखना पॉइंट टी इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। ओके, और उसके बाद में टू प्रूफ में लिखना है आपको टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर,
और उसके बाद में आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है ड्रॉ ए बी, ड्रॉ सेगमेंट ए बी जो पैरेलल है किसको, साइड एस आर को। ओके, ये आपको लिखना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या अपना टी एस स्क्वायर कहां पे, तो मैं लूंगा इन ट्राइंगल, मैं लूंगा इन ट्राइंगल टी एस ए, टी ए एस सॉरी, इन ट्राइंगल टी ए एस, एंगल टी ए एस कितना है 90 डिग्री, एंगल टी ए एस कितना है 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में टी एस, तो मैं लिखूंगा टी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब टी ए का स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर मतलब ए एस का स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1, और ये कहां से आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, टी क्यू स्क्वायर, टी क्यू किधर है, इधर है, तो हम लेंगे ट्राइंगल टी बी क्यू, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल टी बी क्यू, एंगल टी बी क्यू कितना है, टी बी क्यू कितना है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वापस से पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है टी क्यू स्क्वायर, तो लिखेंगे टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर मतलब टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और यहां पे भी हम लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। हमें टीपी में टीएस मिल गया, टी क्यू मिल गया, और बीच में क्या एडिशन, तो हम यहां पे लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। जैसे मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो यहां पे क्या होगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड कर दिया, अब राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो यहां पे आएगा टी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ओके, ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन को मैं लूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम सॉल्व करेंगे। हमें तो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, टी एस स्क्वायर मिल गया, टी क्यू स्क्वायर मिल गया। अब मैं फाइंड आउट करूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, टीपी स्क्वायर, टीपी किधर है, यहां पे ये रहा, तो यहां पे मैं लूंगा टी ए पी, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल टी ए पी, एंगल टी ए पी कितना है 90 डिग्री। अब टी ए पी भी 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। टीपी हाइपोटेनस का यहाँ पे टीपी, तो मैं लिखूंगा टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर। वन साइड स्क्वायर में क्या लिखूंगा यहाँ पे टी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे अदर साइड स्क्वायर पी ए स्क्वायर, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दूंगा। और ये कहां से आया, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम। अब चलो मेरे को टीपी मिल गया, अब टी आर स्क्वायर चाहिए। टी आर स्क्वायर कहां पे, देखिए यहाँ पे टी आर है, तो टी आर क्या है टी बी आर, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे इन ट्राइंगल टी बी आर, मेजर एंगल टी बी आर कितना है ये 90 डिग्री। यहाँ पे मेजर लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, टी बी आर 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी हाइपोटेनस क्या हो गया, मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है टी आर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया 5th, और ये कहां से आया, अगेन फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, टीपी स्क्वायर मिल गया, टी आर स्क्वायर चाहिए था, टी आर स्क्वायर मिल गया। दोनों के बीच में क्या प्लस है, तो हम क्या करेंगे एडिशन, क्या करेंगे एडिशन। तो यहां पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th। अब हम इक्वेशन 4th और 5th को ऐड करेंगे।
जैसे हम इक्वेशन 4th और 5th को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड हो गया, अब राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, टी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे, ये हो गया था 5th, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6th। अब अभी हमें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जो भी वैल्यू टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर करेगा वही वैल्यू टीपी स्क्वायर प्लस टी आर का होना चाहिए, टी आर स्क्वायर का होना चाहिए। तो चलिए अब इसे हम कंपेयर करेंगे। अब जैसे मैं इसे कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे मिल गया, अब राइट हैंड साइड को हम देखेंगे तो यहाँ पे टी एस स्क्वायर, यहाँ पे भी टी एस स्क्वायर, ओके गुड। सेकंड यहाँ पे ए एस स्क्वायर है, यहाँ पे पी एस स्क्वायर है तो नहीं होगा। सेकंड टीपी स्क्वायर, टीबी स्क्वायर, यहाँ पे टीबी स्क्वायर, ओके। यहाँ पे बी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे बी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे दो टर्म है जो मिसमैच है, वो दो टर्म क्या है, पी ए एस बी क्यू एंड बी आर। तो इसे हमें इक्वल करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं सेगमेंट ए बी पैरेलल साइड एस आर को, ए बी पैरेलल एस आर को, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो साइड रहेगा वही वो भी इसके इक्वल रहेगा और यहाँ पे जो इक्वल है वो भी इसके इक्वल रहेगा। तो हम लिखेंगे सिंस सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर, तो हम यहां पे लिखेंगे ए एस इज इक्वल टू बी आर, देयर फोर ए एस इज इक्वल टू बी आर। हमें देखो ए एस यहां पे है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ए एस किसके इक्वल होना चाहिए था, बी आर के, तो हमें ए एस बी आर के इक्वल मिल गया। एंड सेकेंड थिंग यहां पे ए एस बी आर के इक्वल हो गया, पी ए इज इक्वल टू क्यू बी, पी ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू बी क्यू या फिर क्यू बी हम लोग बोल सकते, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पी ए इज इक्वल टू बी क्यू। सो अभी ये कंडीशन मैं इसमें पुट करूंगा, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन 6। तो इक्वेशन 6 को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, मैं ये हो जाएगा टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस पी ए किसके इक्वल है, बी क्यू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी क्यू स्क्वायर प्लस टी बी एज इट इज प्लस बी आर किसके इक्वल है, ए एस के, तो यहाँ पे ए एस स्क्वायर। अब इसको मैं इसके हिसाब से इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से रीअरेंज करता हूँ। जब मैं उसको इसके हिसाब से रीअरेंज करूंगा तो ये हो गया टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस टी ए के बाद में क्या है, यहाँ पे ए एस स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे पहला ए एस स्क्वायर ले लूंगा, ए एस स्क्वायर प्लस सेकेंड थर्ड क्या है टी बी स्क्वायर, तो ये हो गया टी बी स्क्वायर, लास्ट में लूंगा बी क्यू स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 6 था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देता हूँ। ओके, अब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 7 में, तो मैं क्या देख रहा हूँ, टीपी स्क्वायर टी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर टी बी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर, मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है फ्रॉम 3 and 7, फ्रॉम 3 and 7 राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है हम क्या बोल सकते हैं, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनली टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और यहाँ पे लिखने का लास्ट में हेंस प्रूव्ड। सो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था। तो यहाँ पे कंडीशन जैसा दिया हुआ था, टी एस स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, टी क्यू स्क्वायर फाइंड आउट करना है, टी पी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, टी आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमने पहले क्या देखा, पहले मैंने एक ट्रायंगल देखा जो टी एस, एक ट्रायंगल टी ए एस में आता है, तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। फिर सेकंड मैंने क्या देखा, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, टी क्यू,
तो मैं टी क्यू फाइंड आउट करना था। तो टी क्यू मैंने क्या देखा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया टी बी क्यू में। थर्ड थिंग मैंने क्या किया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में क्या टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, मेरे को दोनों को ऐड करना था। तो मैं दोनों को ऐड करके मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिला। सेकंड, मुझे राइट हैंड साइड में देखा तो मेरे को क्या चाहिए था, टीपी स्क्वायर। तो टीपी स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे है, वो भी हाइपोटेनस की तरह एक्ट कर रहा है। तो मैं ट्रायंगल ले लिया टी ए पी में इज इक्वल टू मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, तो मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिला। वापस से मुझे क्या चाहिए था, टी आर स्क्वायर। तो टी आर स्क्वायर यहाँ पे है और ये मेरा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। टी बी आर ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल टी बी आर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो मुझे टीपी स्क्वायर मिल गया, टी आर स्क्वायर मिला। यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को मैंने ऐड किया। तो मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद मैंने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को मैंने कंपेयर किया। जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे क्या दिखाई दिया कि राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है टी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए एस और पी ए चाहिए था मुझे। मतलब इक्वेशन 4 में राइट हैंड साइड का कुछ दो टर्म, दैट इज पी ए स्क्वायर, बी आर स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर और टी ए स्क्वायर, दोनों अनमैच था। तो मैंने यहाँ पे जो हम लोग को हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो ड्रॉ किया था, क्या ड्रॉ किया था, ए बी पैरेलल है एस आर को, ए बी पैरेलल है एस आर को। जब ए बी पैरेलल है एस आर को, तो इसका जो हाइट है ए एस वो भी बी आर के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे लिखा सेगमेंट ए बी पैरेलल टू एस आर, तो ए एस किसके इक्वल है, बी आर के। और सिमिलरली पी ए किसके इक्वल रहेगा, पी ए या फिर ए बी किसके इक्वल रहेगा, क्यू बी के या फिर बी क्यू के। तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो इक्वेशन 6 को मैंने वापस से रीअरेंज किया, जहाँ पे पी ए था मैंने वहाँ पे बी क्यू ऐड किया, बी क्यू को रिप्लेस किया, और जहाँ पे बी आर था, यहाँ पे बी आर था उसको मैंने ए एस से रिप्लेस किया। ये दोनों मैंने रिप्लेस करके बाद में मैंने इसको इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 3 की तरह रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद में मैंने क्या किया, वापस से कंपेयर किया। तो टी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, टी बी स्क्वायर, बी क्यू स्क्वायर, मुझे ये दोनों इक्वेशन सेम मिला। तो मुझे क्या दिखा, यहाँ पे जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। सो हमने ये प्रूव कर लिया। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जो भी डाउट है, क्वेरीज हो, आप कमेंट करके जरूर पूछे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी सारी वीडियोस मिलती रहे।